केवल पंजाब के ही किसानों को इस कानून से क्यों तकलीफ है? तकलीफ इसलिए है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि विपक्ष का काम है गलत कानून का समर्थन करना, नक्सलवाद का समर्थन करना, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में उन लोगों को चलना है। भारत की जनता ने उन लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी है। तो आप समझ लीजिए कि ये भारत के किसानों के हित में है, क्योंकि विपक्ष उसी चीज़ का विरोध करता है जो भारत के आम जनमानस के हित में होता है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भाजपा किसान मोर्चा रक्सौल के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह। आइए इनसे हम बात करते हैं किसान बिल को लेकर के, इनसे चर्चा करते हैं आखिर किसान बिल जो है सही में कैसे है। आइए इसी पर इनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद खबरी 24/7 को, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब है कि किस तरह से यह कृषि बिल सही है। आप लोग कहते हैं कि सही है, बाकी लोग कहते हैं नहीं, ये तो काला कानून है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब देश में आई है तब तक किसान हित के कार्य हुए हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कई सारी योजनाएं लागू हुई थी। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, आज तक किसानों के बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, केवल बातें होती थी। जो व्यक्ति या जो सरकार किसानों के हित के लिए कई सारी योजनाएं धरातल पे उतारी हो, किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपया दे रही हो, वो किसानों के हित के लिए अगर कोई कानून लाती है तो कैसे किसान के विरुद्ध में हो सकता है? आज जो किसान का जो कानून आया है वो किसानों के हित के लिए लाया गया है। रह गई बात विपक्ष का, तो विपक्ष को तो कोई न काम है न काज है, उनको केवल बस दुष्प्रचार करना है। किसान के जो हित में कानून लाए जा रहे हैं उनको किसानों के बीच में भरमाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। आप एक गौर कीजिएगा कि केवल पंजाब के ही किसानों को इस कानून से क्यों तकलीफ है? तकलीफ इसलिए है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे किसानों को आसानी से भड़काया जा रहा है। किसी और राज्य के किसान को इस कानून से कोई तकलीफ नहीं है। विपक्ष का काम है तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहा है। विपक्ष जो है दुष्प्रचार कर रहा है कि इससे किसानों को नुकसान होना है। कहीं कोई नुकसान नहीं होना है। कुछ लोगों का कहना है कि पंजाब में फ्रूटी कंपनी जब आई थी, ऐसे ही एग्रीमेंट किसान से कर करके वो आलू का काम की। उस समय आलू जब सस्ता हो जाता था तब बोलता था आपका आलू छोटा है, बड़ा है। महंगा हो जाने के बाद बोलता था कि नहीं, आपका एग्रीमेंट तो 10 रुपये किलो का हुआ है, हम 12 रुपये किलो का दें। इसी तरह का मतलब कि बात विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, विपक्ष का काम ही है दुष्प्रचार करना। अब सबसे पहली बात, जो नई कानून बनी है, जो नई नीतियां आई हैं, पहले विपक्ष उसको पढ़े तो, उसको समझे तो। अब कहा जा रहा है किसानों को, यह भरमाया जा रहा है कि MSP पे आपका खरीदारी नहीं होगा, आपका MRP पे नहीं खरीदारी होगा, आप मंडियों तक अनाज नहीं पहुंचाए जा सकते हैं आपका। तो इस तरह की कई सारी भ्रांतियां हैं, किसानों के बीच में दुष्प्रचार किया जा रहा है। जबकि नए कानून में MSP पे ही खरीदारी होनी है, किसानों के लिए नए बाज़ार का सृजन किया जा रहा है। अब इस कानून के माध्यम से ऐसा नहीं है कि किसान केवल अपने ही राज्य में फसल बेच सकेंगे। जो सुविधाएं दी गई हैं, किसान रेल की योजना लाई गई, इसलिए कि किसान पूरे देश में जहां उसको अपने उपज का उचित मूल्य मिले आसानी से बेच सकता है। बिचौलिए की भूमिका समाप्त कर दी गई है। इसलिए आज विपक्षी दलों को कुलबड़ाहट है, क्योंकि वे हमेशा किसानों के हित को दबाते आए हैं। बिचौलिया की भूमिका जो है बहुत ज़्यादा हावी रहती थी। आज आप देखिए, भारत सरकार की कई सारी योजनाएं जो आ रही हैं अब डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जा रही हैं। किसान का अगर कुछ मूल्य भी होता है उपज का, वो उनके खाते में जाएगा। तो बिचौलिया तंत्र को तो तकलीफ होगी ही होगी, इसीलिए तकलीफ हो रही है। कहने का मतलब है कि उन विपक्ष का कहना है कि सरकार, हर एक सरकार जमाखोरी के खिलाफ रहती है, छापामारी करती है, लेकिन इस कानून से जमाखोरी बढ़ जाएगा, बड़े बड़े गोदाम भरे जाएंगे
और किसान को जब धान या कोई भी फसल जब उस मंडी में दे देने के बाद उसको महंगा कर दिया जाएगा, तो इससे तो किसान को मतलब उन्हें नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि भविष्य में क्या होगा, इस पे हम लोग क्यों चर्चा करें। जो सरकार किसान के हित के लिए कार्य कर रही है वो कैसे आम जनमानस के विरोध में काम करेगी। आज जो ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियों में माल शॉर्ट हो जाएगा, गोदामों में माल भर दिया जाएगा, उसके बाद जमाखोरी होने लगेगा। आप गौर कीजिए पिछले 6 साल के रीजन पे कि सरकार आम जनमानस के लिए समर्पित सरकार है, तो कल होकर के कैसे जमाखोरी को बढ़ावा दे देगी। भारत सरकार जो अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो सरकार केवल न किसानों के हितैषी है बल्कि पूरे भारत की हितैषी है, और कभी भी किसी तरह का कोई भी गलत काम को भारत की सरकार बर्दाश्त करती नहीं है, और यही आज तक होते आया। कहीं से कोई जमाखोरी का बात नहीं है। ये विपक्ष का दुष्प्रचार है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, किसान मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता यह तय किया है कि हम किसानों के बीच जा रहे हैं। किसानों को जो भी समस्याएं हम उसको सुनेंगे, इसको हम भारत सरकार से अवगत कराएंगे, और जो भारत सरकार की कानून और नई नीतियां आई हैं इससे हम किसानों को अवगत कराने जा रहे हैं। आप किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हैं पूर्वी चंपारण का। रामबाबू यादव का एक आप लोगों से सवाल है कि सरकारी रेट धान का 18 रुपया कुछ पैसा है, लेकिन 18 रुपये में कहाँ कोई खरीद रहा है। 12 रुपया, 12.5 रुपया, 13.25 रुपया पर जाकर के समाप्त हो जा रहा है। क्यों? देखिए, बात रामबाबू यादव जी की है तो वो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उनका काम है, ये विपक्ष में हैं तो उसकी भूमिका निभाएंगे। बिहार सरकार धान की खरीद शुरू की है, 1865 रुपये का रेट है। पहले किसान निबंधन कराना होता था। कल से किसान का निबंधन, जो पहले से जो किसान अपना धान बिहार सरकार को बेचे हैं वह स्वतः निबंधित हो गए हैं। पैक्सों की खरीदारी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब किसान का काम है धान को पैक्सों तक पहुंचाना। बीच में बिचौलिए जो लोग हावी हो जाते हैं उसको बिहार सरकार समाप्त कर दी है। अब किसान जब तक पैक्सों के पास ना पहुँचें, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें विलम्ब हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने बिहार सरकार को भी अवगत कराया है। चूँकि अभी नई नई सरकार की गठन हुई है तो इस साल थोड़ी सी परेशानी आई है, लेकिन उनको दूर कर लिया गया है और पैक्सों की खरीदारी, धान की खरीदारी प्रारंभ हो चुकी है। उनका कहना है कि मैंने 10-12 पैक्स अध्यक्षों से बात की। उनका कहना है कि हम लोगों के पास सरकार जो पैसा देती है वो पैसे नहीं है, तो हम लोग कैसे खरीद पाएंगे। देखिए, मैंने यही बोला कि अभी विधानसभा का चुनाव तुरंत बीता है, सरकार नई गठन हुई है। सहकारिता विभाग इसके पहले लगातार समय 15 नवंबर से धान की खरीदारी शुरू कर देती थी। चूँकि नियम ये होता था कि जनवरी महीने तक धान में बहुत सारी नमियाँ होती थी। बिहार सरकार का धान खरीदारी का एक अपना पैमाना होता है। 17% तक की नमी को बिहार सरकार धान खरीद करती है। अब उसी कमी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार प्रत्येक पैक्सों में ड्रायर मशीन की व्यवस्था कर रही है, ताकि धान में जो नमी हो उसको सुखाया जा सके और किसानों को उनके मूल्य का उचित मूल्य मिल सके। 48 घंटे में किसानों के खाते में पैसा जाना है। अगर कोई भी इसमें कमी करता है तो निश्चित रूप से बिहार सरकार उन पर कार्रवाई करती है। 2020 में विधानसभा चुनाव के कारण कुछ देरी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार ने धान खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हाँ, कहीं कहीं अपवाद है, वहाँ पे कुछ विलम्ब हुआ है तकनीकी कारणों से, तो इसके लिए आप पूरे बिहार सरकार और सिस्टम को दोषी नहीं ठहरा सकते। देखा जाए तो 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, कोई भी कानून लाते हैं तो विपक्ष इतना हंगामा करता है, क्यों? चूँकि विपक्ष का काम है गलत कानून का समर्थन करना, नक्सलवाद का समर्थन करना, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में उन लोगों को चलना है। भारत की जनता ने उन लोगों की रोजी रोटी बंद कर दी है, तो उनको स्वाभाविक सी बात है, जब किसी का पेट नहीं भरेगा तो उनके पेट में दर्द होगा ही। और वही हाल है, आज उनका पेट नहीं भर रहा है, उनका रोजगार समाप्त हो गया है। किसी भी अच्छे कानून का, चाहे वो धारा 370 हो, 35A हो, CAA हो, NRC हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक हो,
आप नज़र उठा करके देखेंगे 2014 से हर अच्छे कानून का विपक्ष विरोध करते आई है, और आज भी विपक्ष अगर विरोध कर रहा है नए किसान कानून नीति का, तो आप समझ लीजिए कि ये भारत के किसानों के हित में है, क्योंकि विपक्ष उसी चीज़ का विरोध करता है जो भारत के आम जनमानस के हित में होता है। स्वाभाविक सी बात है, भारत के किसान, भारत के नागरिक अब वो पुराने युग के नहीं रह गए हैं, डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। सबको जानकारी है कि विपक्ष जिस चीज़ का विरोध करता है वह देश हित में है, तो किसान कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। आप जा कर के दिल्ली में जो आज ये ड्रामा हो रहा है उसमें कहीं आपको किसान नहीं दिखेंगे, ये एक पार्टी के समर्थक लोग हैं। क्या लगता है कि आप लोग जो कानून बनाते हैं जनता के पास जाकर के उतना आप लोग ठीक से समझा नहीं पाते हैं? कि नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कानून भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है, भारत की सरकार बना रही है। गुमराह क्यों किया जाता है जनता को? गुमराह विपक्ष का काम है गुमराह करना। हम सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, हमारा काम है किसानों के बीच में जाना, लोगों के बीच में जाना। पहले हम लोगों को भी यह अनुमान नहीं था कि इस अच्छे कानून का इतना विरोध होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब लोगों के बीच में जाना प्रारंभ किया है, लोगों को समझाएगा। विपक्ष के मुंह पे कालिक पूतने जा रही है। क्या विपक्ष को कोई मुद्दा अच्छा नहीं मिल रहा है का? विपक्ष के पास में कोई काम ही नहीं है, मुद्दा कहाँ से मिल जाएगा? मुद्दा तो तब मिलेगा ना कि सत्ता पक्ष गलत करे। सत्ता पक्ष तो देश हित में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दिन रात देश हित में काम कर रही है। विपक्ष को तो तकलीफ होगी ही होगी, चूँकि वे देश विरोधी ताकतों के साथ में लगे हुए रहते हैं, तो देश हित की बात उनको कैसे पसंद आएगी। आप अंत में किसान के लिए क्या कहना चाहेंगे? यह नई कानून जो बनी है किसान हित के लिए है। जो सरकार किसान के हित के लिए दिन रात काम करती है, यह कानून भी किसान के हित के लिए है। किसानों को इस कानून को समझना होगा, भ्रम जाल से दूर हटना होगा। जो मायावी तिकड़मबाज लोग अपना तिकड़म फैलाए हैं उनसे दूर हट करके इस कानून को समझना होगा। निश्चित रूप से किसान समझेंगे और इस नई कानून का समर्थन भी कर रहे हैं, और आगे भी भविष्य में निश्चित रूप से इससे किसान लाभान्वित होंगे। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अपना बहुमूल्य समय किसान हित के लिए, देश हित के लिए दिया। भाजपा किसान मोर्चा परिवार की तरफ से खबरी 24/7 को बहुत बहुत धन्यवाद।